Assalamu alaikum friends, welcome to our channel The Other Stories। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की कहानी मैंने रेडिट पर पढ़ी थी जो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी, जो किसी यूट्यूबर ने वहाँ शेयर की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की खौफनाक कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम गैरी है और मैं एक मशहूर गेमिंग यूट्यूबर हुआ करता था, लेकिन अब मेरा चैनल बंद हो गया है। और जब मैंने ये करना शुरू किया था तो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सच पूछे तो मुझे जिन जिन्नात या इस तरह की किसी भी चीज़ में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी, और मुझे अपने YouTube चैनल को बढ़ाने के लिए इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं थी। मेरे फैंस मुझे और मेरे कंटेंट को अच्छी तरह से जानते थे। उस रात जब मेरे घर में कुछ अजीब चीज़ें होने लगी तो तकरीबन सबने ही मेरी बात पर यकीन किया। ये सब मेरे साथ एक स्ट्रीम के दौरान शुरू हुआ था। उस रात मौसम आम दिनों से थोड़ा ठंडा था, जो मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मेरा अपार्टमेंट काफ़ी गर्म रहता था, जिसकी वजह से मैं स्ट्रीम करते हुए थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे इर्द गिर्द कोई है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और जाहिर है मैं इसे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि लाइव रहते हुए आप हमेशा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, चाहे आप जितना भी कैजुअल क्यों ना हो। मैं हमेशा से ही ईमानदार यूट्यूबर था और चीज़ों को जानबूझकर नहीं करता था, लेकिन मैं हर छोटी बात पर हंगामा भी नहीं कर सकता था। शायद उस वक्त ये सिर्फ एक अजीब सा एहसास रहा हो, लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से ज़्यादा वाकिफ था, और इसी वजह से मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तभी उस रात स्ट्रीम के दौरान एक वक्त मेरे पीछे का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। आप सोच रहे होंगे दरवाज़ा बंद होने में क्या अजीब बात है, तो मैं आपको बताता हूँ। उसमें सब कुछ अजीब था, क्योंकि उस अपार्टमेंट में हवा का एक झोंका भी नहीं आता था। और मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब मैंने शूटिंग करना शुरू की थी, उससे पहले मैंने सभी खिड़कियों और दरवाज़ों को खुद से बंद किया था, ताकि बाहर का शोर अंदर ना आ सके। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि शायद मेरे रूममेट ने दरवाज़ा बंद कर दिया होगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज तो वो घर पर मौजूद ही नहीं था। मैंने अपने व्यूअर्स को एक लम्हे इंतज़ार करने को कहा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा रूममेट घर आ गया है और वो ही शायद मेरे साथ मजाक कर रहा है, जबकि मैं भी जानता था कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैंने पूरा अपार्टमेंट चेक किया और ये बात वाज़ेह थी कि मेरा रूममेट घर पर मौजूद नहीं था। मैंने उसे कुछ घंटे पहले कॉलेज जाते हुए देखा था और उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। उसकी चाबियां भी वहां मौजूद नहीं थीं। फिर मैंने खिड़कियां भी चेक की, पर वो भी बंद थीं। तो मैं इसी उलझन में स्ट्रीम जारी रखने के लिए वापस अपने रूम में आ गया। लेकिन जब मैं वापस आया तो चीज़ें और भी ख़राब हो गई थीं। गड़बड़ होने का एहसास और भी ज़्यादा हो गया था, और कमरे में ठंड भी बढ़ गई थी। मेरी स्ट्रीम पर मौजूद हर शख्स यही बात कह रहा था कि दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। अब मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि कुछ नहीं हुआ, और मैंने स्ट्रीम जारी रखी। जाहिर है कि हमने बाकी स्ट्रीम के दौरान इस बारे में बात की, लेकिन मैंने इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। सच कहूँ तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन मैं लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था और इसे ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहता था। जबकि स्ट्रीम पर मौजूद कुछ लोग ये समझ रहे थे कि ये सब एक प्रैंक है। जब मैंने स्ट्रीम को बंद किया तो मैंने फौरन उस वक्त की फुटेज देखी
جب میں اپنے کمرے سے باہر گیا تھا اور یہ سچ تھا کہ دروازہ خود سے ہی دوبارہ بند ہو گیا تھا۔ میں نے دروازے کو اچھی طرح دیکھا، کچھ ٹیسٹ بھی کیے، اور اس بات کو اور بھی یقینی بنانے کے لیے میں نے واپس کھڑکیوں کو بھی جا کر دیکھا کہ کہیں سے ہوا اندر تو نہیں آ رہی، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دروازہ کیسے بند ہوا۔ اس کی کوئی ایکسپلینیشن میرے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عام طور پر میں اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن اس وقت میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میرا دوست وہاں جلدی سے جلدی آ جائے اور وہ بھی دیکھ سکے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کا انتظار یا ویڈیو ایڈٹ کرنے کے بجائے میں نے بس کچھ دیر سونے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے لگا کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے، جو میری زندگی کا سب سے برا فیصلہ تھا۔ تو میں کمپیوٹر کے پاس اپنے بستر پر لیٹ گیا، گھڑی کے الارم کو 40 منٹ پر سیٹ کیا، کیونکہ میرے پاس اتنا ہی وقت تھا کہ میں کچھ دیر آرام کر سکوں اور باقی رات اپنے کام پر توجہ دے سکوں۔ میں نے تھوڑی دیر تک جھپکی لی ہی تھی کہ پھر چند منٹ بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں جانتا تھا کہ ابھی 40 منٹ نہیں گزرے ہیں، کیونکہ الارم نہیں بجا تھا، اور مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں صرف 10 سے 15 منٹ ہی سویا ہوں۔ اس وقت میں بہت عجیب محسوس کر رہا تھا۔ میرے جسم میں بے چینی ہو رہی تھی، جیسے مجھے بہت تیز بخار ہو، لیکن وہ الگ سا احساس تھا، کیونکہ جب مجھے بخار ہوتا ہے تو میں اندر سے بے چینی محسوس کرتا ہوں، لیکن یہ ویسا نہیں تھا۔ اس رات گھر میں یا میرے کمرے میں کچھ گڑبڑ تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا ہے۔ اسی وقت کمرے کا ٹیمپریچر بہت کم ہو گیا اور میرا کمرہ حد سے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن ایسا ہونا پاسبل ہی نہیں تھا، کیونکہ جب میں نے موسم کی فورکاسٹ لینے کے لیے اپنا موبائل اٹھایا تو ویدر سروس نے کہا کہ آج رات بہت گرمی ہوگی۔ میں نے تھوڑی دیر اور سونے کی کوشش کی اور جتنا ہو سکے خود کو کمبل سے ڈھک لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور سو گیا، لیکن اس بار ایک شور نے مجھے جگا دیا۔ یہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز تھی۔ دروازہ پہلے کی طرح ہی کھلا اور بند ہو گیا، لیکن اس بار اس میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ دروازے کے کھلنے اور بند کرنے کے پیچھے ایک شخص تھا، ایک بہت لمبا سفید بالوں والا آدمی، بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ کھول اور بند کر رہا تھا، پر اس کے چہرے کی وہ مسکراہٹ بہت ہی زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ کوئی عام آدمی ہے، کوئی سائیکو آدمی جو گھر میں گھس کر مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن فوراً ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ جتنا زیادہ میں اس آدمی کو دیکھتا اتنا ہی مجھے یقین ہوتا کہ بھلے وہ آدمی بوڑھا اور عجیب سا دکھ رہا ہے، پر یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اس کی جلد اتنی سفید تھی مانو وہ لاش ہو۔ اس کی آنکھوں میں بہت ساری کالی پرچھائیاں تھیں اور اس کی آنکھیں ایک دم لال انگارے جیسی تھی۔ میں نے اس سے پوچھنے کے بارے میں سوچا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر ہی یہ سمجھنا آسان تھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، اور میں اگر اس کا مقابلہ کر بھی سکتا تو اس کے ارادے بہت برے دکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ آدمی بھاگنے کے لیے میرے پاس موجود صرف ایک دروازے کو کھول اور بند کر رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے بھاگنے کی کوئی ترکیب سوچنی ہے تو پہلا قدم لیٹے رہنا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرا جسم جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں پوری طرح سے خود کو مفلوج محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے میری زندگی کا بدترین سلیپ پیرالیسس ہو گیا ہو، جبکہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ سلیپ پیرالیسس میں میرے جسم کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، لیکن اس وقت ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔
मैं मायूसी की हालत में अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मैंने जागने के लिए अपने पूरे जिस्म को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ये करके मैंने सिर्फ उस मखलूक को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। जब मैंने कोशिश करके ऊपर देखा तो मैंने देखा कि वो अब वहां दरवाजे के पास नहीं था। क्या वो चला गया था? नहीं, वो नहीं गया था। वो आदमी मेरे बिस्तर के पास खड़ा था और अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर पर रेंगता हुआ मेरे करीब आता जा रहा था। मैंने अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उससे हालात और भी खराब हो गए। वो आदमी मेरे सामने था और मैं उसके सामने, पर मैं सिर्फ उसको देख सकता था। उसका मुंह खुला हुआ था और यूं लगता था जैसे उसका पूरा मुंह खुल गया हो, जिसमें से उसने सांप जैसी लंबी जबान निकाली और मेरे चेहरे पर फिराई। मेरे पास सिर्फ रोने की ताकत थी। मैं उस वक्त इतनी दर्दनाक मौत से बचने की दुआएं मांग रहा था, और तभी अचानक जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो और मैं अपनी नींद से जाग गया। मुझे याद है कि मैं बहुत बेचैन होकर उठा था। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं पानी पीने किचन में गया। जब मैं पानी पी रहा था तभी मैंने एक नई चीज देखी। मेरा गाल थूक से गीला था जहां उस शैतान ने मुझे चाटा था। उसके बाद मैं अपनी जगह पर खौफ से जम गया। तो क्या वो ख्वाब नहीं था जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था? तभी फिर से दरवाजे की आवाज दोबारा आई, तो मैंने देखा कि दरवाजा खुद से ही खुल और बंद हो रहा है। सच पूछे तो उस वक्त मुझे उस दरवाजे से खौफ आने लगा था, पर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मोबाइल के करीब जाकर इस मंजर की वीडियो बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी चीज ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और दरवाजा खुद से ही जोरदार आवाज से बंद हो गया। लेकिन उसकी जगह किसी और चीज ने ले ली। मुझे किसी के बहुत धीमे और भारी कदमों की आवाज आने लगी, जो दरवाजे से दूर होकर मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैंने जल्दी से चाबियां उठाई और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भागा। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी घबराहट ने मुझसे गलतियां करवाई और मुझे दरवाजा खुलने में ज्यादा वक्त लगने लगा। पर जैसे ही सही चाबी से दरवाजा अनलॉक हुआ, उन कदमों की रफ्तार में इजाफा हो गया। दरवाजा खुलते ही मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा तेजी से भागने लगा। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मैं अपने पजामे में था या पागल दिख रहा था। मैं बस वहां से दूर भाग जाना चाहता था और मैं भागता रहा। मैं फिर कभी उस अपार्टमेंट में नहीं गया और मेरा रूममेट भी इस वाकये से बहुत डर गया था और वो भी जितनी जल्दी हो सका वहां से चला गया। मुझे कभी पता नहीं चला कि वो शैतान कौन था या वो मुझे तकलीफ क्यों पहुंचाना चाहता था। आजकल मैं YouTube पर काम नहीं करता। कभी कभी मुझे इसकी याद आती है और मैं वापस जाने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन हर बार जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो वीडियो याद आती है जिसमें वो दरवाजा कभी बंद और कभी खुल रहा था। मैं नहीं जानता वो शैतान किस चीज से मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ था, लेकिन उसका खौफनाक चेहरा आज भी मेरे जहन में जिंदा है और मुझे डर है कि उस शैतान का ताल्लुक अब भी मेरे साथ खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और पिछली वीडियो की तरह कमेंट करके ये भी बताएं कि आप किस कंट्री या किस शहर से मेरी स्टोरी सुनते हैं। पिछली स्टोरी पर जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाकया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।